So today we are doing the mid part or the second part of the chapter Glimpses of India, and the name of the part is Coorg. So today we will be talking about Coorg, its beauty, its flora, its fauna, and the people living over there. What kind of people are they? We will be talking about all these things. आज इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे. सो चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ से कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर और मैसूर और मैंगलोर कोस्टल टाउन है जो वहाँ का मैंगलोर, उसके बीच में एक इतना ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड है कि लगता ही नहीं है कि वो अर्थ का टुकड़ा है. इट लुक्स लाइक दैट अ लैंड हैज फॉलन फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ऐसा लगता है कि स्वर्ग से गिर गया हो वो जमीन का टुकड़ा वहां आ गया हो. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. और यहाँ इस जमीन पर, पहाड़ियों से भरी इस जमीन पर कौन रहते हैं? प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन मीन सोल्जर काइंड ऑफ, ठीक है, वॉर करने वाले लोग वो रहते हैं. ब्यूटीफुल वुमेन रहती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड क्रिएचर्स, अलग अलग तरह के वाइल्ड क्रिएचर्स रहते हैं. जगह का नाम है कूर्ग. Coorg or Kodagu is the smallest district of Karnataka, and this is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. वहाँ आपको मिलेंगे 24/7 या 12 महीने हरे भरे रहने वाले जंगल. वहाँ मिलेंगे मसाले और वहाँ मिलेंगे कॉफ़ी के बड़े बड़े बाग. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया इज कवर्ड बाय एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. मानसून के दिनों में कूर्ग जाना बिल्कुल बेकार है बिकॉज बहुत बारिश होती है, इसलिए विजिटर्स आमतौर पर मानसून के दिनों में दूर ही रहते हैं कूर्ग से. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. मज़े का सीज़न चालू होता है, अच्छा सीज़न चालू होता है वहाँ पर कब से? सितंबर से, और चलता है कहाँ तक? मार्च तक चलता है. द वेदर इज परफेक्ट. वेदर वहाँ का बिल्कुल परफेक्ट है. विद सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. बीच बीच में बारिश होती है, ठीक है, सही मैनेज हो जाता है. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. और हवा में एनर्जाइज करने वाली कॉफ़ी की खुशबू होती है. Coffee estate and colonial bungalows, they stand tucked under tree canopies in prime corner. मेजर कॉर्नर पर बड़े बड़े पेड़ जो ऊपर मिल जाते हैं, कैनोपी बना लेते हैं, उनके नीचे बड़े बड़े कॉलोनियल मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग्स आज भी खड़ी हैं, आज भी नज़र आती हैं. The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. ओके, कूर्ग के जो लोग हैं वो फियर्सली इंडिपेंडेंट है, बहुत वॉरियर टाइप और बड़े इंडिपेंडेंट टाइप लोग हैं. कहा जाता है या तो वो ग्रीक डेसेंट के हैं या वो अरेबिक डेसेंट के हैं. दिस मीन्स या तो वो ग्रीक से आए हैं या वो अरेबिया से आए हैं. अब ग्रीक से आए हैं ऐसा क्यों लगता है, उसका एक अलग कहानी है. अरेबिया से आए हैं ऐसा क्यों लगता है, उसकी एक अलग कहानी है. One story goes a part of Alexander's army moved south along. एक स्टोरी ये बताती है कि अलेक्जेंडर जब इंडिया पर अटैक करने आया था तो उसकी आर्मी फाइनली वापसी जाते टाइम साउथ अलोंग द कोस्ट, साउथ तक पहुंची, इस कोस्ट तक आई और वहां जाकर सेटल हो गई. बिकॉज उनके लिए पूरा ग्रीस तक वापस जाना दैट बिकेम इम्प्रैक्टिकल. बिल्कुल उन्हें लग रहा था कि वहां तक अगर जर्नी करी भी तो जिंदा पहुंच नहीं पाएंगे, तो बेटर है वो वहीं सेटल हो गए. These people married amongst the locals. इन्होंने वहीं की लोकल लड़कियों से शादी करी. And their culture is apparent in the martial tradition. उनका कल्चर, उनका कूर्ग कल्चर जो है, so that Greek traditions and their Greek culture is apparent in the martial tradition. इनकी फाइटिंग में वो ग्रीक टच नज़र आता है, इनके मैरिजेस में वो ग्रीक कल्चर नज़र आता है, और इनकी बहुत सारी रिलीजियस जो राइट्स होती हैं उनमें भी वो ग्रीक कल्चर नज़र आता है. और वो हिंदू मेन स्ट्रीम से, हिंदू ट्रेडिशन से, हिंदू कल्चर से बिल्कुल अलग है. द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन. ऐसी दूसरा हम कहते हैं ये अरब से आए हैं. वो हम कैसे डिपिक्ट करते हैं? दैट ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट. वो एक्चुअली इसलिए कि ये लोग ना, कूर्ग के जो लोग हैं वो एक लंबा ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं
with an embroidered waist belt worn by the कोडावूज। कोडावूज कूर्ग के लोगों को कोडावू कहते हैं। तो वो लोग एक ब्राउन कलर की पूरा लॉन्ग गाउन पहनते हैं, उस पर वेस्ट पर एक एम्ब्रॉयडरी वाली बेल्ट होती है, और ये उस ड्रेस को कहते हैं कुपिया। अरब में और कुर्द वाला इलाका जो है अरब का, वहां पर भी सेम इसी तरह की ड्रेस पहनी जाती है, एंड वहां के लोग उसे बुलाते हैं कुफिया। ये जो सिमिलैरिटी है, इसे देखकर आइडिया लगता है कि ये अरेबियन रीजन से आए हैं लोग, बट जो भी हैं लोग बड़े शानदार हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। यहाँ के लोग बड़े हॉस्पिटेबल हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मिलनसार, बहुत ज़्यादा गेस्ट को बहुत मतलब आवभगत करने वाले लोग हैं। And they are always more than willing to recount numerous tales of valor related to their son and fathers. हमेशा इनसे बात करो, अपने सन्स, अपने फादर्स की बहादुरियों की कहानियां सुनाने के लिए, वेलियर की कहानियां, बहादुरी की कहानियां बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट को सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हुए हैं। दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। और तो और हमारी इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे, उनका नाम मेजर जनरल करियप्पा था, वो भी कुर्गी थे। ही वॉज ऑल्सो कुर्गी। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया। कोडावूज ही इंडिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें कहीं भी फायर आर्म्स ले जाने का अलाउड है, और उन्हें कहीं भी फायर आर्म्स ले जाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Coorg. कुर्ग से कावेरी रिवर बहती है, और कावेरी रिवर में जो पानी आता है वो सारा का सारा कुर्ग के जंगलों और पहाड़ों से आता है। महाशीर नाम की कावेरी नदी में एक फ्रेश वाटर फिश मिलती है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है वहाँ। किंग फिशर डाई फॉर देयर कैच। किंग फिशर्स मिलेंगे आपको जो पानी में कूदते हैं शिकार पकड़ने के लिए। स्क्वायरल्स एंड लंगूर आधे खाए हुए पानी नदी में ड्रॉप करते हैं ताकि पानी में उठने वाली रिपल्स को, रिपलिंग इफेक्ट को फील कर सके, देख सकें। वहीं कहीं दूर महावत हाथी को बैठ के रगड़ रगड़ के नहला रहा होगा। ये सारे सीन आपको कुर्ग में देखने को मिलेंगे। तो वहां जाकर मोस्ट लेड बैक, बहुत ज्यादा रिलैक्स, मतलब रिलैक्स से रिलैक्स बंदा भी वहां जाकर बड़ा एनर्जेटिक हो जाता है। बिकम्स कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। वहाँ जाते ही आप कन्वर्टेड हो जाते हैं, आप चेंज हो जाते हैं, और आप हाई एनर्जी एडवेंचरस स्पोर्ट्स करना शुरू कर देते हैं। आपका मन करता है करने को रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। ये सारे काम वहाँ होते हैं। कितना ही लेजी आदमी वहां चला जाए, वहां जाकर एनर्जेटिक हो जाता है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। फिर चलने के लिए, वॉक करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए खूब सारी ट्रेल्स हैं। ट्रैकर्स का भी बड़ा मन लगता है कुर्ग जाकर। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, दे आर देयर टू गिव यू कंपनी। आपको हर जगह ये चीजें मिलेंगी। मकाउज, macaques, Malabar squirrels, langurs and slender lories, these are the different kind of animals जो ऊपर पेड़ों की ऊपर टहनियों पे बैठे रहेंगे, एंड दे विल कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर अ वाइल्ड एलिफेंट। लेकिन अगर सामने जंगली हाथियों का झुंड आ जाए तो मैं खुद भी उनसे अलग हट जाता हूँ, रास्ता छोड़ देता हूँ, बिकॉज हाथियों के सामने मत आना। फिर वहां से ब्रह्मगिरी हिल्स तक अगर चले जाओ, ओए होए होए, दैट ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। वहां से कुर्ग का मिस्ट से भरा, धुंध से भरा पूरा पैनोरामिक लैंडस्केप नजर आता है। चारों तरफ आप वहां से देख सकते हो, कुर्ग नजर आता है। वहां से एक रोप ब्रिज है, उसे क्रॉस करके जाओगे तो आप पहुंचोगे आइलैंड पर। आइलैंड का नाम है निशारगढ़म्मा। इट्स अ 64 एकड़ आइलैंड रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट। और निशारगढ़म्मा में आपको मिलेगा इंडिया की सबसे बड़ी टिबेटन सेटलमेंट, और वहां मिलेंगे आपको बुद्धिस्ट मंक बायलाकुप्पे के पास। वो एक बोनस है। मंक रेड एंड येलो कलर के रोब्स पहने हुए हैं, ठीक है। दे आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेस। उनको देखकर आपको सरप्राइज होगा। विजिटर्स को, ऐसे विजिटर्स जो इंडिया का हार्ट एंड सोल ढूंढना चाहते हो, ऐसे विजिटर्स जो इंडिया अंदर से कैसा है ये देखने आए हों,
उन्हें उस जगह जाना चाहिए बिकॉज वहाँ उन्हें असली इंडिया देखने को मिलेगा कूर्ग में. So Coorg is the place where any visitor can find the heart and soul of India. Coorg is the place where you can see the biggest Tibetan settlement at Bailakuppe. Coorg is the place where you will see 64-acre island of Nisargadahamma. Coorg is a place where if you reach to Brahmagiri Hill, from there you can see the panoramic view of the misty landscape of that Coorg. So Coorg is really a beautiful place. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया.